नमस्कार। गीता ज्ञान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति देवताओं के गुण लेकर पैदा होता है उसे ही दैवी संपदा कहते हैं। दैवी संपदा वाला व्यक्ति सभी प्राणियों में दया भाव रखता है, संयम में रहकर जीवन बिताता है, वह घमंड नहीं करता, अच्छे संस्कारों को लेकर वह चलता है। अब भगवान अर्जुन को आसुरी संपदा के गुणों के साथ जो इंसान पैदा होते हैं उसके लक्षण बता रहे हैं। हे अर्जुन, आसुरी संपदा के गुणों वाले व्यक्ति क्रोधी, घमंडी, कठोर और अज्ञानी होते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि इन गुणों द्वारा हम किसी इंसानों का भी परीक्षण करके व्यक्ति किस संपदा का है यह समझ सकते हैं और उसी तरीके से हम उसके साथ बर्ताव भी कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, एक दैवी और दूसरे असुरी। दैवी संपदा के जो गुण हैं वह मुक्ति के लिए होते हैं। अगर इन गुणों को पालन में लाते हैं, नियम से इन गुणों का उपयोग करते हैं, तो इसका अर्थ है मनुष्य मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन असुरी संपदा के गुण बंधन के लिए माने जाते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, तुम तो दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। इस दुनिया में दो ही प्रकृति के मनुष्य होते हैं, या दैवी या तो असुरी। इन दो गुणों के अलावा कोई तीसरा गुण इस प्रकृति में नहीं होता। मनुष्य के मन में जब अच्छे अच्छे विचार, सकारात्मक भाव घर करने लगते हैं तो वह दैवी गुण संपदा वाला व्यक्ति होता है। एक तरह से वो भगवान ही होता है। और इंसान के जरा भी बुरे विचार हो या नकारात्मक सोच में वो पड़ गया हो तो समझ लेना चाहिए यह आसुरी गुणों वाला व्यक्ति है। इस तरह मनुष्य का परीक्षण कर हम इन दो श्रेणियों में मनुष्यों को बांट सकते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते। चाहे कितना भी इन व्यक्तियों को अच्छी बात समझाई जाए, पर वह बुराई या आसुरी संपदा के गुणों से दूर नहीं होते, क्योंकि आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति यह समझता ही नहीं कि उसके द्वारा बुरे कर्म हो रहे हैं। यह ठीक नहीं है, इसीलिए वह इन आसुरी गुणों से कभी बाहर नहीं आ सकता। इन कारणों से आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की न अंदर से शुद्धि होती है न बाहर से, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का आचरण भी बहुत बुरा होता है और इनकी बोली में सत्य का एक अंश भी नहीं रहता, सब झूठ ही रहता है। भगवान कहते हैं कि हो सके तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। आसुरी संपदा के गुणों वाले मनुष्य इस दुनिया की सच्चाई समझने को तैयार ही नहीं रहते। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग धर्म अधर्म के सत्य को भी नहीं जानते, ना ही वे ईश्वर को मानते हैं। उनका तो बस इतना ही मानना होता है कि संतान केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं। इसकी वजह सिर्फ काम है। धर्म अधर्म में इनमें कोई निष्ठा नहीं होती। उसके बाद बेईमानी, छल कपट करने में भी वे लोग पीछे नहीं हटते। भगवान कहते हैं कि दैवी प्रवृत्ति रचनात्मक होती है और आसुरी प्रवृत्ति वालों का रवैया तोड़ फोड़ वाला होता है। ये लोग सिर्फ नाश करते रहते हैं। किसी किसी लोगों के समूहों में कुछ लोग ऐसी राय देते हैं कि सब परेशानियां दूर हो, तो कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि परेशानियां और बढ़े। आसुरी गुणों वाले व्यक्ति की अज्ञानता, क्रूरता और अहंकार वृत्ति उसे सत्य को समझने नहीं देती और इसी वजह से
उनकी बुद्धि भी मंद हो जाती है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा करते हैं और जगत का सिर्फ नाश ही करते हैं। आसुरी वाले लोग हमेशा अपने पैसे और संपत्ति में ही चूर होते हैं, हमेशा कामनाओं में घिरे रहते हैं, जो कामना कभी भी पूरी नहीं होती। ज़्यादा पैसे वालों को ही और पैसे चाहिए होते हैं, उतने में उनको कभी संतोष नहीं मिलता। अपने आसपास ऐसे कितने लोग दिखाई देंगे जो सबसे ज़्यादा बेचैन हैं। ऐसे लोग मिथ्या और झूठे सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। ये धर्म के सिद्धांत न मानकर अपने ही झूठे सिद्धांतों में खुश होते हैं और भ्रष्ट आचरण करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। उनका सत्य से कोई वास्ता नहीं रहता। इस तरह कृष्ण अर्जुन को आसुरी और दैवी संपदा के गुणों वाले व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं, जिसे ऐसे लोगों को सभी को ही पहचान सके। वे आगे यह भी बताते हैं कि आसुरी वाले लोग इंद्रिय भोग में बहुत लिप्त रहते हैं, खाना पीना सोना इसी में वह मग्न रहते हैं, तो वह कर्म कैसे करेंगे। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं में फंसा रहता है वो कुछ भी करने को तैयार होता है। ये होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग। इस तरह से भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में आसुरी और दैवी प्रवृत्ति के लोगों के लक्षणों के बारे में बताया है। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।